इस चैनल पे जो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से मेरी हौसला अफजाई होगी और मुझे कमेंट सेक्शन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह करीम आपको और आपके प्यारों को हमेशा खुशआबाद रखे। देश प्रदेश में रहने वालों को सबको अल्लाह करीम अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल लुबना फूड डायरीज़ में, जहाँ पे आज हम बना रहे हैं क्रीम कैरामल। बहुत मज़े की कैरामल पुडिंग कह लें, क्रीम कैरामल कह लें, बहुत मज़े का डेज़र्ट है। आप इसे ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। जी तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो मैं ब्लेंडर में जग में 1 कप पैकेट वाला दूध डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें पुडिंग बड़ी अच्छी मज़े की बनती है। 4 टेबलस्पून चीनी, ये अपनी जायके के हिसाब से डालेंगे। इसमें जाएंगे दो अदद अंडे, 2 अदद अंडे जाएंगे। ये हम इसको डाल के अच्छे से ब्लेंड करते हैं। इसमें ये देखें 2 अदद कैंडी बिस्किट है, जिनको मैंने चूरा कर दिया। ये मैं इसमें जग में डालूंगी और सिर्फ जस्ट इसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए मिक्स करूंगी। बस इतनी देर। दूसरे पैन में भी मैं 4 टेबलस्पून चीनी डालूंगी और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको मैंने कैरामल करना है। इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून पानी। इसको कैरामल करेंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। चीनी का दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल फाइन लिक्विड फॉर्म में आ जाए। एहतियात करें ये सिर्फ जले नहीं, बल्कि ये सिर्फ लिक्विड फॉर्म में आ जाए। सिर्फ हमने इसको जस्ट ब्राउन करना है, डार्कनेस बिल्कुल नहीं लेके आनी, इससे करवाहट पैदा हो जाएगी। आप इसको स्लो फ्लेम पर इसको मेल्ट करना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल डन है। ये देखिए लिक्विड फॉर्म में आ गई है। फ्लेम ऑफ कर देती हूँ इसका। मेरे पास ऐसे सांचे हैं, ये मैंने 2 सांचे लिए हैं, उनको मैं ग्रीस करूँगी। सांचों को ऐसे मैं ग्रीस कर लेती हूँ। जी जनाब, जो कैरामल बनाई है वो मैं इसमें डालती हूँ। अब इसमें दूध अंडे का और जो मैंने मिक्सचर बनाया है ये मैं इसके ऊपर डालूंगी। इसको मैं फॉइल पेपर से कवर करूंगी। अच्छी तरह कवर होना चाहिए ताकि जब मैं इसको स्टीमर में डालूं तो इसके अंदर स्टीम ना जाए। जी तो एक मैंने पैन में नीचे पानी मैंने रखा है और उसमें ये देखें, आपको शायद नज़र आ रहा है, मैंने इसके ऊपर स्टैंड रखा है। नीचे पानी बॉयल हो रहा है और ये स्टैंड है। अब मैं ये दोनों सांचे उसमें रख रही हूँ और उसको एटलीस्ट मैं 15-20 मिनट के बाद मैं इसको निकालूंगी तो इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल तैयार होंगे, रेडी टू सर्व होंगे। खाने में बहुत मज़ा आएगा। आप लोग अपने घर पे एंजॉय कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी एंड तक देख के जानी है। मीडियम फ्लेम पे याद रहे, इसको 15 से 20 मिनट तक मैं इसको स्टीम करूँगी। एज अ पुडिंग बनेंगी, क्रीम कैरामल बहुत मज़े की बनेंगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इसको करते हुए 20 मिनट हो गए हैं। मैं इसको उठाती हूँ, निकालती हूँ। इसको डिश से निकालते हैं। बिस्मिल्लाह।
फ्लेम ऑफ। ये देखिए व्यूअर्स, मैं इसे खोलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। डिश आउट करके दिखाती हूँ। छुरी से इसके किनारों से हम इसको अलहदा कर देते हैं। भी ये गरम है तो थोड़ा सा कूल हो जाएगा ना, फिर डिश आउट कर देंगे। गरम गरम जब निकालोगे ना तो वो में भी फैल जाएगा, निकल जाएगा। जैसे केक को भी थोड़ा सा ठंडा हो तो फिर उसको बाहर सांचे से निकालो ना तो वो सेट हुआ होता है। ये देखिए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़े के बने हैं। इंशाल्लाह ताला जब आप भी अपने घर पे बनाओगे तो बहुत वाह वाह तारीफ़ हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक और शेयर कीजिए। तो रखिए अपने और अपने प्यारों का बेहद ख्याल। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। से हम इसको कट करेंगे। मज़े की बाइट, वाओ।